आज हम पहुंचे हुए हैं जामताड़ा ज़िला के नारायणपुर प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। देखिए, यहाँ इस विद्यालय में वैसी छात्राओं का नामांकन होता है जो कई बार गरीबी या लाचारी वश पढ़ाई छोड़ चुकी होती है, ग्रामीण क्षेत्र की बालिका होती है और उनके माता पिता कहीं न कहीं असक्षम होते हैं उनको पढ़ाने में। तो यहाँ पर वैसी बालिकाओं का नामांकन हो जाता है और इस विद्यालय में उनको हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं। उनका सर्वांगीण विकास होता है, किताब, कॉपी, पढ़ाई लिखाई की सामग्री के अलावा उनके रहने खाने की भी व्यवस्था होती है। उनको योगा सिखाया जाता है, ड्राइंग सिखाया जाता है और हर तरह की जो भी एक सामान्य जीवन में जो बालिका जी सकती है वो सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं और बच्चियों का विकास होता है। तो कहीं न कहीं इस तरह से जब किसी बच्ची का सर्वांगीण विकास होता है तो उनके माता पिता में भी एक शक्ति आ जाती है कि उनकी बालिका जो है वो पढ़ रही है। और आने वाले समय में चूँकि अब तो ऐसा समय आ गया है कि चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र की जब इस तरह से बालिका पढ़ लिख कर आगे बढ़ती है तो कहीं न कहीं माता पिता को भी खुशी होती है कि उनकी बच्चियां जो है वो आने वाले समय में अपने देश या समाज के लिए कुछ करेंगी और खुद अपना भी विकास करेंगी। तो यहाँ पर देखिए, चलिए आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ की बच्चियों का विकास हो रहा है, किस प्रकार की उनको सुविधाएं दी गई है। आइए मिलाते हैं आपको। ये देखिए, ये है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के छात्राएं, सभी कोई अपना पढ़ाई में लीन है, तल्लीन है और ये सभी देखिए अपना अध्ययन कर रही हैं। ये बहुत ही गरीब तबके से आती हैं, आसपास के गांवों से आती हैं और सभी कोई पढ़ाई लिखाई करती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चियां जो हैं और घर परिवार से चूँकि बिछड़ के आती हैं तो उनको यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं दी जाती है और यहाँ पर आकर उनका सर्वांगीण विकास होता है। देखिए, बहुत सारी बच्चियाँ हैं, हर तरह की सुविधाएं हैं यहाँ पर, किताब, कॉपी, हर तरह का। क्या क्या सुविधाएं मिली है बताओ? क्या नाम है तुम्हारा? किरण कुमारी। किस गांव से है? हाँ, मिर्गा। कितना दूर है यहाँ से? 20 किलोमीटर। माँ पापा क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो सब सुविधाएं मिली हुई है। क्या क्या सुविधाएं मिलती है तुम लोग को बताओ? पेन, कॉपी, सारा कुछ। खाना खाई है तो आवाज़ क्यों नहीं निकल रहा है? अच्छा, तुम बताओ तो क्या क्या सुविधा मिलती है यहाँ पर? हाँ बताओ। खाना मिलता है, पानी मिलता है। हाँ, पोशाक वगैरह भी मिल जाता है ना? कपड़ा मिलता है, जूता मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है, सारा। अच्छा, योगा होता है। यहाँ तो रहना भी पड़ता है ना? तो मम्मी पापा का याद आता है? याद आता है ना? कभी कभी बीच बीच में जाती होगी मिलने के लिए, है ना? चलो ठीक है। और देखिए, यहाँ सभी बच्चियों के चेहरे में मुस्कान है ना? यहाँ पर तुम भी काफ़ी मुस्कुरा रही, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, किस क्लास में पढ़ रही हो अभी तुम? 9th क्लास में, है ना? पढ़ाई ठीक होती है यहाँ पर? अच्छा, और तुम लोग को जैसे पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या चीज़ सिखाया जाता है? पढ़ाई के साथ साथ खेल, पेंटिंग सिखाया जाता है। अच्छा, हस्तकला वगैरह भी सिखाया जाता है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो देखिए साथियों कि यहाँ पर बच्चियों का सर्वांगीण विकास होता है हर तरह का। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए भी शिक्षा दी जाती है। देखिए, बच्चियों को मेरे पीछे आपको सारी बच्चियाँ दिखाई देंगी। ये ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं और इनका यहाँ पर सर्वांगीण विकास होता है। देखिए, यहाँ पर शिक्षिका जो है पढ़ा रही हैं। मैडम, आप क्या चीज़
देखती हैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? सर हम फिजिकल टीचर हैं। अच्छा, फिजिकल टीचर है, तो यानी बच्चों के शारीरिक विकास में आप काफ़ी ध्यान देती हैं, है ना? जी सर। उनको योगा वगैरह सिखाती हाँ, होंगी? योगा योगा सिखाती हैं। तो देखिए यहाँ के जो छात्राएं हैं वो योगा वगैरह सीखती हैं, पढ़ाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। करके भी दिखा सकती है। एक आज के समय में योगा कितना आवश्यक है, खास करके बच्चियों के लिए। अभी के समय में सर योगा बहुत ही जरूरी है। बच्चियों के लिए ही क्यों कहेंगे सर, हम लोग सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि योगा ही एक ऐसा चीज़ है जो जिससे कि बिना दवा का ही हम अपना सारा इलाज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जो भी बीमारी है हमारे शरीर से ही उसका सारा इलाज होता है। तो अगर हम योगा करते हैं तो हम फिट रहेंगे तो योगा से मेरा ऐसा मानना है कि उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी चीज़ में लाभ होता है। बिल्कुल। अगर हम आर्थिक रूप में लेते हैं सर, तो ऐसा कहेंगे कि अगर हम खुद को स्वस्थ रखेंगे, अभी एक बीमारी में इतना पैसा खर्च होता है, तो अगर हम बीमार नहीं होंगे तो जो पैसा हम डॉक्टर को देते हैं, दवा में देते हैं, वो तो मेरा अपना बच जाएगा। तो एक तरह से आर्थिक की स्थिति थोड़ा करके ही हमारा परिवार का पैसा बचता है, तो आर्थिक स्थिति मेरा मजबूत होता है। तो जैसे कि इन बच्चियों को, चूँकि ये तो छात्रावास भी है और यहाँ रहती भी हैं, तो इनको योगा करने के लिए आप सुबह में उठाती होंगी? हाँ, सुबह में उठाते हैं। कितने बजे आप लोग? सुबह में 5 बजे बेल लगती है योगा की। अच्छा, और क्या क्या इसमें सिखाती, कौन सा आसन वगैरह सिखाती हैं आप? इसमें सर देखिए कि चूँकि लोग स्टूडेंट हैं और हर तरह से फिट रहना चाहिए, तो सबसे पहले तो दौड़ करवाते हैं, अब फिर कुछ देर जॉगिंग करवाते हैं। जॉगिंग करवाने के बाद उछल कूद वाला हो जाता है पूरा। उसके बाद कुछ आसन जैसे ताड़ासन हो गया, त्रिकोणासन हो गया, ये सब करवाते हैं। और सूर्य नमस्कार हर दिन 3 से 5 बार करवाते हैं। अच्छा, यहाँ जैसे इनको योगा वगैरह तो सिखाया जाता है, पढ़ाई की भी व्यवस्था है, खान पान की भी व्यवस्था है, तो खान पान में भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता होगा? खान पान के लिए तो यहाँ रूटीन बना हुआ है सर, और रूटीन के अनुसार ही मिलता है। और सुबह में जैसे नाश्ता हो गया, फिर दोपहर का खाना हो गया, फिर शाम का नाश्ता हो गया, फिर रात का खाना हो गया, इस तरह से रूटीन बना हुआ है। 7 दिन का अलग-अलग रूटीन बना हुआ है। तो देखिए साथियों, इस तरह से ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में योगा भी सिखाया जाता है। इनकी जो शिक्षिका हैं वो भी काफ़ी ध्यान देती हैं छात्राओं का, और रूटीन बना हुआ है भोजन के लिए भी, तो इस तरह से इनका विकास होता है। देखिए ये लाइब्रेरी है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का, और बहुत ही सुंदर है, नारायणपुर जो कि जामताड़ा ज़िला में है। और यहाँ पर ये किताबें हैं रखी हुई है, और यही किताबें जो हैं बच्चों में वितरित की जाती हैं। देखिए छात्राओं के लिए ICT लैब का भी बनाया गया है, जिसमें कि कंप्यूटर के माध्यम से छात्राओं को शिक्षित किया जाता है। आमतौर पर देखिए चूँकि गरीब परिवार से ये लोग आती हैं, तो इनके लिए ये संभव नहीं है कि बाहर से कहीं पर कंप्यूटर वगैरह की शिक्षा ली जाए, लेकिन देखिए यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में। तो उनको किस प्रकार से लाभ मिल रहा है? सर देखिए, ऐसे तो पढ़ाई होता है, मतलब ऑफलाइन जो पढ़ती है, किताब कॉपी से पढ़ती है, तो उसमें क्या होता है कि जितना पढ़ाया जाता है, जितना समझ में आता है उतना करती है। लेकिन जो डिजिटल रूप में जो पढ़ती है, ICT से, कंप्यूटर से जो पढ़ती है, उसमें क्या होता है कि एक उन लोग को लगता है कि हम फिल्म देख रहे हैं, और वो देखने और सुनने के माध्यम से ज़्यादा कुछ समझती, ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, इसलिए उनको ज़्यादा समझ में आता है ये चीज़। तो ये जैसा आज सीख पाती है। आज का जो युग है वो डिजिटल युग है, और इस तरह से छात्राओं का विकास होता है, उनको डिजिटली पढ़ाया जाता है, क्योंकि इससे देखने का और समझने की जो शक्ति है उसमें काफ़ी विकास होता है। जी सर। छात्राओं को पढ़ाने के लिए यहाँ पर साइंस लैब भी है, जिससे कि उनको विज्ञान की शिक्षा दी जाती है, और विभिन्न प्रकार के प्रयोग भी सिखाए जाते हैं कि किस प्रकार से कुछ अनुसंधान किया जाए, कुछ विज्ञान तकनीक के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है। देखिए सारी व्यवस्थाएं हैं। और दीवार में भी देखिए किस प्रकार से दीवार में बहुत सारे ड्राइंग इस तरह से बनाया गया है, जिससे कि उनको सारा समझाया जा सके, आसानी से बच्चियां वो समझ सकती हैं। देखिए जल चक्र बनाया गया है यहाँ पर, ये तो इस तरह से
यहाँ पर भी देखिए, यानी कि इस कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में हर तरह का जो भी एक छात्राओं को खास करके विकास से संबंधित होता है वो सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है, ताकि छात्राएं जो हैं वो किसी तरह से पिछड़ नहीं जाएं और जीवन के भागदौड़ में आगे निकले। यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट का भी शिक्षा दी जाती है। तो देखिए मेरे पीछे भी कुछ चीज़ें बनी हुई है और छात्राओं को इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो आत्मनिर्भर बने और कुछ हुनर सीख जाए, ताकि जीवन में अगर पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, इसके साथ साथ अगर रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ इस तरह से अपना कर आगे वो बढ़ सकती हैं, अपनी जीविका चला सकती हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि आजकल लोग घर में सजाने के लिए भी इस सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और छात्राएं अगर इस तरह से शिक्षित हो जाती हैं और कुछ हुनर आ जाता है तो आय का एक जरिया भी बनता है, जो कि आने वाले समय में उनको लाभ ही होगा। इस वाद्य यंत्र वगैरह भी रखा हुआ है, बहुत कुछ रखा हुआ है जो कि छात्राओं को प्रशिक्षण देने के लिए काम आता है। बहुत सामग्री है, देखिए यहाँ पर बजाने के लिए और ये खेलने के लिए भी सामान उपलब्ध है। ये देखिए कैरम वगैरह भी रखा गया है और हस्तशिल्प से संबंधित भी सामग्री है जो कि कुछ छात्राओं के द्वारा ही बनाया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि छात्राओं का सर्वांगीण विकास होता है यहाँ पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में। कई बार हमें लगता है कि जब हम अपने खास करके देखते हैं कि भाई छात्राएं जो हैं वो घर से बाहर है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में लगता है कि पता नहीं वो किस तरह से पढ़ाई कर रही है, क्या कर रही है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये समझ में आता है कि हर तरह की सुविधाएं उनको दी जाती है। देखिए मशीन भी रखा हुआ है, सिलाई मशीन है और सिलाई मशीन में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो सिलाई वगैरह सीख सके। मैं कस्तूरबा नारायणपुर बालिका विद्यालय की शिक्षिका हूँ। यहाँ पर जो छात्राएं आती हैं उनको किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है? सर उसको ऐसे तो क्लासरूम में दिया जाता ही है, उसके मैनुअल क्लासरूम के अलावा भी डिजिटल क्लासरूम का व्यवस्था है। उसमें सुचारू रूप से जैसे दृश्य सामग्री के साथ साथ उसको दृश्य प्रश्रव्य के साथ साथ उसको शिक्षा दी जाती है, जिसके कारण उसका पूर्ण विकास हो। बिल्कुल, यानी छात्राओं का यहाँ पर विकास हो और इसके लिए काफ़ी ध्यान रखा जाता है। यस सर। चलिए धन्यवाद आपका। साथियों यहाँ पर आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में, और क्योंकि यहाँ पर मुझे देखने को मिला कि हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर छात्राओं को दी जा रही है। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र की जो छात्राएं हैं उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी अहम भूमिका है, क्योंकि इस तरह से छात्राओं का विकास के लिए अग्रसर है, उन पर ध्यान दे रही है। धन्यवाद मैडम, आपने पूरा परिसर को घुमाया। धन्यवाद। और देखिए आपने हमारे जो साथी हैं उनको ये बताया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में किस प्रकार से छात्राओं का सर्वांगीण विकास होता है ना। चलिए सर, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल। कि बच्चियाँ जो आती है यहाँ तो मतलब कि इतना कुछ सिखाया जाता है पढ़ाई के साथ साथ कि अगर वो पढ़ाई में अगर कुछ आगे नहीं बढ़ पाती हैं तो अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ अर्न तो कर ही सकती हैं, यानी हुनरमंद हो जाती है। हाँ, इतनी हुनरमंद हो जाती है कि कुछ न कुछ वो अर्न कर ही सकती हैं अपने फैमिली को और अच्छा से परवरिश करने के लिए। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय।